किसी बस हादसे में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाना या फिर किसी ट्रेन हादसे में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना या फिर किसी अन्य दुर्घटना में बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु हो जाना, क्या ये कृत्य भी प्रारब्ध की वजह से घटित होता है? सूक्ष्म संसार के विज्ञान के हिसाब से इंसान जिस तरह के कर्म करता है उसके कर्मों के आधार पर ही उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो विमान हादसे हो जाते हैं या फिर सड़क हादसे हो जाते हैं, ट्रेन हादसे हो जाते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों को एक साथ अपनी जान गंवानी पड़ती है, उन लोगों का उनके प्रारब्ध से क्या लिंक होता है। ये तो कन्फर्म है कि इस स्थूल जगत में जो भी चीज़ दिखाई पड़ती है वो सूक्ष्म क्रिया का ही परिणाम होती है। तो ये स्थूल जगत जो है एक तरह से सेकंड हैंड है, क्योंकि फर्स्ट हैंड तो सूक्ष्म ही होता है। इस वजह से ही साधु संतों ने इस दुनिया को मिथ्या कहा है। उदाहरण के लिए, जैसे आपको इस वीडियो में कोई इंसान दिखाई पड़ रहा है या फिर आप खुद को भी ले सकते हैं, इस दुनिया में आने से पहले आपको एक सूक्ष्म प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा था और उस सूक्ष्म क्रिया के बाद ही आप या इस दुनिया की कोई भी चीज़ स्थूल रूप ले पाई थी। और जो ये मानव निर्मित विज्ञान है, ये भी सूक्ष्म जगत के विज्ञान का ही परिणाम है। तो एक ऐसी क्रिया जिसकी शुरुआत सूक्ष्म तरीके से होती है और स्थूल रूप में जाकर वो संसारिक हो जाती है, जैसे कि हम इंसान या फिर इस दुनिया में जो भी हमको इन स्थूल आँखों से दिखाई पड़ रहा है वो सब इसके अंतर्गत आएगा। तो अब बात करते हैं जो सड़क हादसे होते हैं, इनमें बहुत सारे लोगों को एक साथ अपनी जान गंवानी पड़ती है, उनका उनके प्रारब्ध से क्या लिंक होता है। वैसे तो जो भी लोग सड़क हादसों में, विमान हादसों में या फिर रेल हादसों में एक साथ मारे जाते हैं, सांसारिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा इज्जतदार होते हैं और हो सकता है इस जन्म में उन्होंने कोई बुरा काम भी ना किया हो, लेकिन हर इंसान को अपना पिछला जन्म याद नहीं होता कि उसने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत समय पहले एक महिला साध्वी हुआ करती थी जिसकी भक्ति में बहुत ज़्यादा आस्था थी और वो तंत्र मंत्र वगैरह भी किया करती थी, लेकिन उसके जो आसपास के लोग थे उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते थे और उसे डायन नाम से भी पुकारते थे। वो महिला साध्वी या फिर तांत्रिक ईश्वर की बहुत बड़ी सच्ची भक्त थी, लेकिन आम इंसान को भक्ति वगैरह समझ में नहीं आता, वो किसी भी तंत्र मंत्र करने वाले को बुरा ही सोचता है। तो इसी तरह से उस महिला को डायन नाम से पुकारा जाता था और उस महिला तांत्रिक साध्वी के एरिया में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ हुआ करती थी तो वहाँ के लोग ऐसा बोला करते थे कि इस डायन की वजह से ही ये सब हुआ है। ये तो ऐसे ही करके एक दिन बहुत सारे लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके उसको डंडों से पीट पीट कर मार डाला। वो महिला साध्वी गलत ना होते हुए भी अज्ञानी लोगों की भीड़ द्वारा बेरहमी से मार दी गई। तो जो अज्ञानी लोग जिंदगी भर उस महिला को डायन नाम से पुकारते थे और एक दिन उन्होंने उस महिला को मार ही डाला, उनके अकाउंट में उनके ये कर्म तो ऐड हो ही जाने वाले हैं। तो जितने भी लोगों ने उस महिला को बेरहमी से मारा था, सूक्ष्म जगत के विज्ञान के हिसाब से अपने किसी एक जन्म में वो सभी लोग एकत्रित होंगे और कुछ इस तरह की ही दुर्घटनाओं के शिकार हो जाएंगे कि उस महिला साध्वी को उस वक्त कैसा लगा होगा कि वो गलत भी नहीं है और इतने ज़्यादा इंसानों द्वारा उसे बेरहमी से मारा जा रहा है। तो ये कृत्य तो कभी ना कभी घटित होता ही होता है। हालांकि इंसान को उसका पूर्व जन्म याद नहीं रहता है और इस तरह की दुर्घटनाएं होने के बाद लोग इस तरह की बात करते हैं कि वो तो बेचारे तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, रामलीला देखने जा रहे थे या फिर विदेश यात्रा पर जा रहे थे। अज्ञानतावश लोग जिस तरह से कोई गलती कर देते हैं, ठीक उसी तरह से उनकी गलती का फल अज्ञानता के साथ ही उनको प्राप्त होता है। लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं होता कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। सूक्ष्म संसार का विज्ञान फिक्स होता है, इंसान का वर्तमान जीवन जैसा होता है और उसके हिसाब से ही उसका अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। जो पूर्व जन्म में उसने कृत्य किए होते हैं वो कृत्य स्वतः ही उसके अगले जन्म में घटित होते हैं। किसी इंसान के ऊपर बिजली का खंभा गिर गया, वो धूं-धूं करके जल रहा है और भीड़ इकट्ठा होकर उन्हें बचाने के बजाय उनका वीडियो बना रही है। या फिर एक बस में बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने जा रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, आगे से सांप दिख गया तो सभी ने पीछे से बोला उड़ा दे, और उसके बाद उस बस द्वारा उस सांप को कुचल दिया गया और जितने भी लोग बस में सवार थे सब भूल गए, लेकिन सबका प्रारब्ध अगले जन्म में घटित होने के लिए ऐड हो गया। सब्सक्राइब नाउ।